श्री शिव महापुराण भाषा महात्म्य प्रार्थना प्रणम्य शंकर देवम सर्व सिद्धि प्रदायकम भाषा शिव पुराणस्य क्रियते लोक हिताय वै। प्रथम अध्याय। शंकर जी के प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। महर्षि शौनक जी ने व्यास जी के शिष्य सूत जी से प्रश्न किया, भगवान सूत जी, आप सब पुराणों के ज्ञाता हैं, प्रत्येक पुराण के सिद्धांतों से परिचित हैं, प्रतिभाशाली हैं और पुराणों के मर्मज्ञ हैं। हमें पुराणों का सर्वोत्तम सार सुनाने की कृपा कीजिए। मनुष्यों के हृदय में भक्ति का अंकुर किस प्रकार उत्पन्न हो, उनके विचार किस प्रकार पवित्र बने। इस कराल कलियुग में मानव दानवी भावना की ओर झुकता चला जा रहा है। अब आप ऐसा कोई पवित्र साधन बताने की कृपा कीजिए जिस साधन के सहारे से मनुष्य की जीवात्मा पवित्र होकर शिव की प्राप्ति कर सके। सूत जी महर्षि शौनक की वार्ता को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे शौनक आदि समस्त महर्षियों, तुम सब धन्यवाद के योग्य हो। तुम सबों ने संसार के कल्याण की बात पूछी है, इसमें तुम्हारा और संसार का कल्याण है। अतः मैं आपको उत्तम शिव पुराण की कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से भगवान शिव के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है और शंकर स्वयं प्रसन्न होकर उस भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं सबसे पहले इसकी कथा श्री सनत कुमार जी से कही थी, तभी से इस पुराण का नाम शिव महापुराण प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास के सन्मुख इस पुराण को कहा। इसके पश्चात महर्षि वेदव्यास जी ने संसार के कल्याण के लिए जनता के सामने संक्षेप में कहा, दुर्वासनाओं से दूषित मन वाले मनुष्यों के मन को पवित्र करने का सर्वोत्तम साधन ये शिव महापुराण है। राजसूय और अग्निष्ठों आदि यज्ञों के करने से जो फल मिलता है, वह फल केवल शिव पुराण के सुनने से मनुष्य को मिल जाता है। इसके श्रोता सभी शंकर रूप होते हैं। मुक्ति चाहने वाले भक्त को शिव पुराण सर्वदा सुनना चाहिए। यदि मनुष्य को सुनने के लिए अधिक समय न मिले तो कम से कम जितना भी समय मिले उतने ही समय में शिव पुराण का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता तथा पाठक वाचक के पाप नष्ट होते रहते हैं, वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। हे शौनक आदि महर्षियों, इस पुराण श्रवण के विषय में अधिक क्या कहें। इसका पठन, श्रवण एवं नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फल देता है। पतित दूषित स्वभाव वालों के लिए यह पुराण पीयूष रस के समान है। अब मैं शिव महापुराण का वर्णित विषय सुनाता हूँ। इस पुराण की 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोकों की संख्या है। 7 संहिताएं इस प्रकार है: 1 विश्वेश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 शतरुद्री संहिता, 4 कोटिरुद्री संहिता, 5 उमा संहिता, 6 कैलाश संहिता और 7 वायव्य संहिता। इन 7 संहिताओं से युक्त शिव महापुराण कहलाता है। हे शौनक प्रमुख ऋषियों, मनुष्य जब तक इस पुराण को नहीं सुनता अथवा नहीं पढ़ता, तब तक वह भूतल पर अज्ञानवश घूमता रहता है। अन्य शास्त्रों के पठन श्रवण से उतना लाभ नहीं होता जितना शिव पुराण के पठन श्रवण से लाभ होता है। यह मोक्ष का देने वाला है। जहाँ इसकी कथा होती रहती है, वह स्थान परम पुनीत तीर्थ समझा जाता है। अश्वमेध, वाजपेय यज्ञ, गंगादि पवित्र नदियां, अयोध्यादि सप्तपुरी और गया क्षेत्र, ये सब मिलकर भी शिव पुराण की समता नहीं कर सकते हैं। जो मनुष्य इसके 1 या 2-4 अध्यायों का पाठ नित्य करता है, वह साक्षात शिव धाम को प्राप्त कर लेता है। और भी विशेषता सुनिए, जो भक्त इस पुराण को रेशमी वेष्टन में लपेटकर प्रतिदिन चंदन, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन अर्चन करता है, उससे यमदूत अलग रहते हैं। उसे सांसारिक भोग अनायास ही मिल जाते हैं। ये पुराण महात्माओं का परम पूज्य सर्वस्व निधि है। मैं सर्वदा इस पुराण को प्रणाम करता रहता हूँ। मेरा प्रेम शिव के चरण कमलों में बना रहे।